समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार है। समी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कश्मीर का इलेक्शन बड़ा करीब से आपने देखा, इलेक्शन से पहले का जो माहौल बन रहा था, फिर इलेक्शन के दिन में जो कुछ होता रहा, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, और फिर आज जो सबसे बड़ा और अहम दिन है आज़ाद कश्मीर के असम्बली के हवाले से वज़ारत उज़्मा के इंतखाब का। बड़ा एक ट्विस्ट सा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सरप्राइज़ देते, मैं अभी उसामा गाज़ी से बात कर रहा था, सरप्राइज़ दे देते हैं अपने मेंबरान के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वोटर्स के लिए। सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, दो नाम आ रहे थे, फिर अज़हर सादिक साहब का नाम भी आ गया और ख्वाजा फारूक साहब का भी नाम आता गया। तो चार लोगों में से अचानक पाँचवा नाम जो है वो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब आ गए। तो अब्दुल क़य्यूम साहब का ये नाम आना हैरान कुन नहीं लग रहा वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान समेत मीडिया के लिए भी और वहाँ के वोटर्स के लिए भी, जमात के लिए भी? देखिए, अभी आप कह रहे थे सरप्राइजेज, मुझे लगता है कि भले खान साहब की उम्र ज़्यादा हो गई है, क्रिकेट से बाहर निकल आए, लेकिन अभी भी जो बाउंसर वो मारते हैं ना वो उनकी आदत जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई। सही। और वो बाउंसर भी बिल्कुल जो डेड पिच है ना वहाँ से उठाते हैं और बॉल जो है वो बंदे के मुंह पर लगती है आगे। तो वो जो सारे जो वो थे ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे और बड़े बड़े ग्रुप्स थे, बड़े नाम थे उनके, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उसके बाद सरदार तनवीर इलियास, फिर ख्वाजा फारूक साहब का नाम आया, तो ये और भी बहुत सारे लोग, फिर अज़हर सादिक साहब का भी सारी रात नाम गर्दिश में रहा। इससे पहले अनवारुल हक साहब जो स्पीकर बने उनका नाम भी वज़राए आज़म के जो कैंडिडेट्स थे उनमें उस रेस में शामिल था। लेकिन खान साहब ने एक डेड पिच से, फैसलाबाद की पिच से बाउंसर मारा उन्होंने, और वो सारे के सारे जो बंदे सारे एक ही बाउंसर में उन्होंने नॉकआउट कर दिए। देखें, ये वही रिपीट हुआ है जो पंजाब में उन्होंने किया था। एक इंतहाई गैर मारूफ जो किसी तरह से रेस में भी नहीं थे, उनको उन्होंने पंजाब का वज़ीर आला बनाया, नाम लिया, और 3-4 घंटे के बाद वो बुज़दार साहब वज़ीर आला बन गए। इसी तरह क़य्यूम नियाज़ी साहब का नाम मुझे लगता है कि ये बहुत पहले प्राइम मिनिस्टर तय कर चुके थे, क्योंकि जो मीटिंग्स हुई, जब मैंने उनका शेड्यूल चेक किया तो उसमें ये पता चला कि कुछ लोगों की मुलाकातें हुई। फिर अगले दिन यानी थोड़े वक्फे के बाद क़य्यूम नियाज़ी साहब को स्पेशली बुलवाया गया, वो हेलीकॉप्टर पर आए, उनकी मुलाकात हुई, उनकी वज़ीर आज़म साहब से तस्वीर भी खींची गई। लेकिन जो एक सीक्रेसी है, जो एक फ़ैसला करने के बाद मुनासिब वक्त पर उसको जारी करने की जो कैपेबिलिटी है, इस मामले में इमरान खान साहब ने अपना रिकॉर्ड, वज़ीर आज़म हाउस ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा और क़य्यूम नियाज़ी साहब को वज़ीर उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। अब इसमें जैसे ये खबर आई, पहले तो अज़हर सादिक साहब का नाम आया तो एक बड़ा भौचाल था। हमने भी कल ये खबरें की, बिल्कुल जो कश्मीर में जो पीटीआई के लेजिस्लेटर्स हैं, दे वर वेरी यानी बड़े जज्बात में थे, और उन्होंने कहा कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, ये हो ही नहीं सकता जनाब, ये कैसे आप इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो वक्त गुजरा, सेनेटी इज़ प्रिवेलिंग, और जो बड़े उम्मीदवार थे सरदार तनवीर इलियास साहब, उन्होंने इसको बड़ा ग्रेशियसली एक्सेप्ट किया, और मुझे लगता है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक दफ़ा अब क़य्यूम नियाज़ी साहब की जो इनिंग्स है वो शुरू होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि वोटिंग में कोई हमें प्रॉब्लम नज़र आएगी, बड़ी आसानी से वो जीत जाएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे। और मुझे अभी इस वक्त फौरी तौर पर कोई इस तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। ऑल डिपेंड्स ऑन के हाउ क़य्यूम नियाज़ी प्रोसीड्स। अगर वो अपनी पार्टी के लोगों को साथ लेके चलेंगे, उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक बड़ा मौका है। और फिर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो इमरान खान साहब का जो एक सिलसिला है कि वो ये समझते हैं कि ये कारकुनों के लिए काम करेंगे, कारकुनों के साथ होंगे, बड़े ये आज को शायद बड़ा नाम नहीं है, ग्रुप नहीं है, ना कोई हो एक्सेप्शन, लेकिन यह है कि आगे क्या चैलेंज हो सकते हैं या नहीं। और ये खास तौर पर जो कश्मीर के हवाले से मामला तो उस पर मजीद बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में, समी साहब आप बात कर रहे थे, लेकिन सवाल एक सर ये है कि एक जानिब तो ये अच्छे तरीके से चलाना है, लेकिन चैलेंज बहरहाल बड़ा है कि बड़े बड़े नाम यानी कि साबिक वज़ीर आज़म अपोजिशन में भी हों, साबिक वज़ीर आज़म आपके साथ भी हों, बैरिस्टर सुल्तान महमूद उनके साथ हैं, सरदार तनवीर इलियास ने बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए काम भी किया, और बाकी बड़े नाम हैं। तो ये एक चैलेंज भी होगा। और दूसरा ये चैलेंज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जैसे KPK में टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की, कश्मीर को लेकर उन्होंने हर इलेक्शन जो इलेक्शन कैंपेन का जलसा था उसमें ये बात की। तो एक चैलेंजेस हैं जो नए वज़ीर आज़म के लिए होंगे दोनों तरह के, अपनी पार्टी के अंदर भी और काम करने के हवाले से भी।
ये बात आपकी सही है, लेकिन इससे पहले मैं एक दो बातें करूंगा कि मैंने पहले भी कहा कि अब लग ऐसे रहा है कि जो क़य्यूम नियाज़ी साहब का जो नाम था वो बहुत पहले उसको फाइनल कर लिया गया था, या वो शुरू में ही बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। लेकिन अगर हम आज़ाद कश्मीर की जो कैंपेन देखते हैं इलेक्शन की, तो उसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मैं समझूंगा बड़ी महारत से उन्होंने जो कैंपेन इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनाई, उसके सरबराह अली अमीन गंडापुर थे, लेकिन उसके डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो सरदार तनवीर इलियास को बनाया गया। अब क्योंकि हम कैंपेन में जाते रहे, वहाँ पर बहुत सारे हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए जलसों का जो बंदोबस्त था, फिर वहाँ पर जो लोग आते थे उनके लिए खाने पीने का जो बंदोबस्त था, उम्मीदवारों को जितवाने के लिए जो बहुत सारी जो ज़रूरत होती है आपको ट्रांसपोर्ट की, उसमें सरदार तनवीर इलियास साहब की बहुत इनपुट थी। अज्यूम यह कर लिया गया था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। उन्होंने भी जब भी हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला तो वज़ीर आज़म ही करेंगे, लेकिन बहरहाल वो पुरुमीद थे कि उनके हवाले से भी कोई पॉजिटिव बात आएगी। तो लेकिन वो कैंपेन जो है वो सारी की सारी बनाई तनवीर इलियास साहब ने, लेकिन उसके बाद क़य्यूम नियाज़ी साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, देखें क़य्यूम नियाज़ी साहब अगर अपनी पार्टी को साथ लेके चलते हैं, उन लोगों को जो वज़राए आज़म बनना चाहते थे या जिनके स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, अगर उनके साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी बनती है, और मैं समझता हूँ कि बड़े वो जहांदीद आदमी हैं, बड़े समझदार आदमी है क़य्यूम नियाज़ी साहब, और अगर वो इनको साथ लेके चलेंगे तो इनकी मशावरत से, इनके मशवरे से, एक तो वो अपनी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर मजबूती से कायम रह सकेंगे, और दूसरा जो तब्दीली लाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर में, वो भी ला सकते हैं। और आगे अभी आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट का भी अभी मामला है, वो भी एक सीट पड़ी हुई है। फिर इलेक्शन में जब आप आते हैं तो कोई एक फौरी तौर पर अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव ना भी कर सकें, तो पेशेंस, कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी के साथ आप ये काम करते हैं तो आपको अब तनवीर इलियास साहब के लिए पूरे कश्मीर में कैंपेन चलाना, तहरीक इंसाफ की हर जगह पे जाना, इमरान खान साहब के साथ रहना, तो एक बड़ा एक्सपोजर हुआ उनका, तो ही इज़ अमर्जिंग फॉर द फ्यूचर आल्सो। तो ये जो इसमें सिर्फ बैरिस्टर सुल्तान साहब अक्सर लोगों को कहते रहे कि मेरी तो अब आखिरी इनिंग्स है, बट ही विल बी मोर इंटरेस्टेड फॉर हिज सन कि वो उनको आगे लाया जाए। तो जो ग्रुप्स रह गए हैं उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और लेट्स सी समी साहब इस पे मजीद बात भी करते हैं।